नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका बाजार की बड़ी खबरों के साथ। तो आज भारतीय बाजारों में एक्सपायरी का दिन था और भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन बहुत ही तगड़ा साबित हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कल फेड की मीटिंग थी और वहां पे ब्याज दरों पर बहुत तगड़े नतीजे आए थे, उसकी बदौलत अमेरिकी बाजारों में गिरावट का माहौल दिखाई दे रहा था। और आज दिन में भी देखें तो अमेरिकी जो डाउ जोन्स फ्यूचर्स है वहाँ पर करीब 150 से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही थी। उसके बावजूद आज भारतीय बाजारों ने आउट परफॉर्मेंस किया। और आपको अभी की न्यूज़ दे तो अभी भी अमेरिकी बाजारों की हालत देखिए तो वहाँ पे 400 से 450 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में अभी के समय हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 33,400 पे डाउ जोन्स की ओपनिंग हुई थी। उसके बाद लगातार गिरावट करीब 450 पॉइंट तक की लो यहाँ पे देखता हुआ अमेरिकी बाजारों में आपको नजर आ रहा है। और अभी 33,000 के लगभग डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त तरीके से पिटाई अमेरिकी बाजारों में होती हुई दिखाई दे रही है। आधी से 1% की गिरावट S&P 500 और नेस्डेक में भी करीब 71 पॉइंट की गिरावट। वहाँ पे आईटी सेक्टरों में भी लगातार गिरावट का माहौल पहले से देखने को मिल रहा था। और S&P 500 की बात करें तो वहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिकी बाजारों में जो अमेरिकी बैंक है वहाँ पे मंदी की खबरें पहले से दिखाई दे रही थी। कल भी अमेरिकी जो छोटे मझोले बैंक थे वहाँ पे गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा था। और आज फिर से ऐसी ही गिरावट अमेरिकी बाजारों में देखने को मिल रही थी। लेकिन उसके बावजूद आज भारतीय बाजारों ने जिस प्रकार का आउट परफॉर्मेंस किया है, एक थोड़ी बहुत चिंता का विषय तो वहाँ पे भी बनता है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बैंक है वहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। ICICI बैंक ले लीजिए, एक्सिस बैंक और HDFC में भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल दिखाई दे रहा था। क्या भारतीय बैंकों में कोई भी ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है? और क्या लगातार भारतीय बाजारों में भारतीय बैंक ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? ये तो कोई बात नहीं रही है। लेकिन जिस प्रकार से कई विशेषज्ञ ये बता रहे हैं कि अब भारतीय बाजारों में अभी भी एक तगड़ी गिरावट आना बाकी रह गया है। और नया बॉटम यानी कि करीब 16,000 के लगभग का नया बॉटम एक और भारतीय बाजारों में बन सकता है। और उसके बाद जो तेज़ी होगी वो रियल तेज़ी भारतीय बाजारों में होने वाली है। लेकिन अभी के समय जो तेज़ी हो रही है वो एक फेक तेज़ी है और ज़बरदस्त तरीके से निवेशक ट्रैप हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से अमेरिकी बाजारों में गिरावट हो रही है, तो जिस प्रकार से पहले से ही कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में 2023 में मई तक मंदी आ सकती है। तो वो जो कई समस्याएं दिखाई दे रही थी वो अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अमेरिकी फेड पहले से ही बोल चुका है कि जब तक आंकड़े सुधरते हुए दिखाई नहीं देगी अमेरिकी बाजारों में, तब तक अमेरिकी बाजार जो है ब्याज दरें ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। तो कब तक ये ब्याज दरें बढ़ती रहेगी? अब थोड़ी बहुत आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 पॉइंट की रिकवरी फिर से होती हुई डाउ जोन्स में दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल देखें तो वहाँ के सेंटिमेंट नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय बाजार अब क्या कुछ करते हुए नजर आएंगे? और क्या भारतीय बाजारों में ऐसे ही 20 से 25% की गिरावट भारतीय बैंकों में भी यदि होती है तो फिर जो है नया लो बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी और निफ्टी लगाते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन क्या ये जो आज की जो भारतीय बाजारों में आउट परफॉर्मेंस थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 165 पॉइंट की तेजी, और एक बार भी निफ्टी में ऐसा नहीं लगा कि भारतीय बाजार में जो है नीचे की तरफ गिरावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लगातार भारतीय बाजारों में पहले 18,206 का लेवल पार किया, उसके बाद 250 के ऊपर क्लोजिंग भारतीय बाजारों में आ जाई, जो कि एक बुलिश सेंटिमेंट के आधार पर दिखाई दे रही थी। और कई विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जल्द ही 19,000 का लेवल भी आता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन कुल मिला के आप खुद ही देखिए ग्लोबली संकेत, तो ग्लोबली जो है मार्केट में नेगेटिविटी भरपूर दिखाई दे रही है। वहाँ पे जिस प्रकार से अमेरिकी बाजारों में 2008 के बाद जो बैंकिंग संकट आया है, तो फिर से 2023 में भी यही कई सूत्र मान रहे हैं कि बैंकिंग संकट वहाँ का बहुत बड़ा है। और इसीलिए फेड को भी यही चिंता है कि क्या भारतीय जो अमेरिकी बाजार है वहाँ पर तगड़ा मंदी का साया अभी भी बना हुआ है। और मई तक ये मंदी पुरजोर जो है जोर लगाती हुई नजर आएगी। पहले यूके में मंदी आएगी, यूरोप में मंदी आएगी, और उसके बाद अमेरिकी बाजारों में भी ये संकट के बादल दिखाई देने लग गए हैं। और जिस प्रकार की कल मंदी और आज की मंदी अमेरिकी बाजारों में दिखाई दे रही है, तो वो संकेत थोड़ी नेगेटिविटी लाकर जो है भारतीय बाजारों में भी साबित हो सकते हैं। और यदि भारतीय बाजारों में 18,000 नीचे का लेवल टूटता हुआ दिखाई दे जाता है तो फिर संकट भारतीय बाजारों में भी दिखाई दे जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो भारतीय बाजारों में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसकी बदौलत इतनी बड़ी गिरावट हो। केवल ग्लोबली संकेत ही बहुत नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं और वो ही भारतीय बाजारों को भी नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो ओवरऑल देखें भारतीय बाजारों को तो वैसे तो बुलिश सेंटीमेंट है, लेकिन ग्लोबली देखें तो ग्लोबली मार्केटों को भारतीय बाजार आउट परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन FIIs की बाइंग है वो ज़बरदस्त तरीके से भारतीय बाजारों में दिखाई दे रही है। लेकिन आज की जिस प्रकार से अमेरिकी बाजारों को देखें तो वहाँ की नेगेटिविटी भारतीय बाजारों के लिए भी घातक साबित हो सकती है और एक ज़बरदस्त सेलिंग का
माहौल जो है भारतीय बाज़ारों में भी दिखाई दे सकता है। तो आप भी कल जो ट्रेड लो तो उसमें थोड़े सेंटिमेंट नेगेटिव साइड की तरफ ही रह सकते हैं, तो ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि अब भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा संकट का समय फिर से आ सकता है। और जिस प्रकार से कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि एक बार नया बॉटम बनेगा तो उस ओर बाज़ार फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।